हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम आप सभी का। आप टेंथ के रिजल्ट्स वो सारे विद्यार्थियों का वेलकम है। न्यू जर्नी एंड न्यू लाइफ। आज सभी को, आप सारे विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं जो टेंथ में आप पास किए और अच्छे मार्क्स के साथ उत्तीर्ण हुए। तो चलो विद्यार्थियों, आज हम लोग 11th क्लास के लेक्चर देखने वाले हैं और 11th क्लास के कंसेप्ट को समझने वाले हैं। तो 11th क्लास में आज हम लोग साइंस लेके वो सारे विद्यार्थी जो साइंस लिए हैं और 11th क्लास में इन किए हैं, वेलकम है आपका स्किल मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो बच्चों, 11th क्लास बहुत ही ज़्यादा वास्ट है और हम लोग से ज़्यादा 12th क्लास से ज़्यादा टफ 11th क्लास के होते हैं और इसमें सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं एवरीडे प्रत्येक दिन मॉर्निंग में आपको वीडियो डालते चला जाऊंगा और आप घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग कोविड-19 के कारण देश जूझ रहा है, सारे वर्ल्ड जूझ रहा है इस महामारी के दौर में। तो इस महामारी के दौर में अभी तक तो कोचिंग इंस्टीट्यूशन ओपन नहीं किया गया है, तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। तो हम लोग आज से यूट्यूब में मैं प्रत्येक वीडियो 11th क्लास के डालते चले जाऊँगा। तो जितने सारे विद्यार्थी हैं जो वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किए स्किल मैथमेटिक्स के, वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए। और बहुत सारे आप एक बुक खरीद लीजिए 11th क्लास का। मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, तो मैथ्स क्लास के आप एक 11th का बुक आता है केसी सिन्हा, तो आप केसी सिन्हा का बुक खरीद लीजिए। 11th क्लास के केसी सिन्हा बुक देख रही होंगे, तो आप केसी सिन्हा के 11th क्लास का बुक खरीद लीजिए। और इसमें ये बुक जो पब्लिकेशन है रस्तोगी पब्लिकेशंस का है। पब्लिकेशन जो है रस्तोगी पब्लिकेशन है। प्राइस दिया 675 दिया हुआ है, लेकिन पता नहीं कम हो जाएगा, तो 450 का अप्रोक्स में आ जाना चाहिए। तो चलो बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले 11th के सिलेबस के बारे में पहले देखते हैं। 11th के सिलेबस क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है। और बहुत सारे, जितनी अभी आप कोई कंपटीशन क्वालिफाई करने से जस्ट लाइक एनडीए, जेमेंस, एडवांस या बहुत सारे इंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, तो 11th के पोर्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और इस पोर्शन को हम 11th के एक एक चीज़ को समझेंगे, जानेंगे और फिर पढ़ेंगे। ठीक है सर, आप जहाँ भी हैं और जिस जगह पे आप सुरक्षित रहें और अच्छे से पढ़ें, एवरीडे स्टडीज़ करें और दिन प्रतिदिन हार्ड वर्क करें, क्योंकि सक्सेस कम्स विद डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्किंग। कुछ सफलता उसी को मिलता है जो बहुत ही दृढ़ निश्चय होता है और हार्ड वर्कर होता है, जो बहुत ही परिश्रमी होता है। वो सारे विद्यार्थी को जरूर सफल होते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग सिलेबस देखते हैं 11th क्लास का। बच्चों, 11th क्लास का हम सिलेबस देख लेते हैं। 11th क्लास का सिलेबस क्या है। सिलेबस में आपका जैसे 4 मार्क्स 100 दिया हुआ है ना, 4 मार्क्स 100 दिया हुआ है और 1 पेपर होगा मैथ्स का। 11th क्लास में 1 पेपर होगा। तो सारे विद्यार्थियों, सीबीएसई बोर्ड्स, जेक बोर्ड और आईसीएसई जो तीनों बोर्ड्स होते हैं, अनदर कंपटीशन एग्जामिनेशन, सारे विद्यार्थियों का वेलकम है स्किल मैथमेटिक्स में। तो सबसे पहले विद्यार्थियों ध्यान देंगे, 1 पेपर का एग्जाम होता है, 3 आवर्स होते हैं, मतलब 1 पेपर का एग्जाम होगा आपका और उसमें 3 आवर्स आपको टाइम दिया जाएगा और 4 मार्क्स 100 होगा। पहला जो चैप्टर पढ़ना है सेट्स एंड फंक्शन। सेट्स एंड फंक्शन, तो सेट्स और फंक्शन के बारे में, सेट्स जैसे बहुत सारी चीजें का जो गुच्छा होता है ना, उसको हम सेट्स बोलते हैं। तो सेट्स एंड फंक्शन पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे अलजेब्रा, उसको हिंदी में इसको बहुपद बोलते हैं। अलजेब्रा पढ़ेंगे। अलजेब्रा में बहुत सारे एक्स वाई के टर्म्स रहेंगे। तीसरा पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो मैं आज स्टार्ट करूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या स्टार्ट करूंगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है 11th का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस माना गया इसको, क्योंकि 11th में ये पोर्शन यदि आप स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं तो कंपटीशन के बहुत सारे पोर्शन स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। 11th में इसके नंबर 30 है, लेकिन ये कंपटीशन में बहुत ज़्यादा मार्क्स पूछे जाते हैं, इसलिए सबसे पहले हम लोग कंपटीशन के साथ साथ 11th का पोर्शन भी देखेंगे। तो 11th इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दूसरा है कैलकुलस। कैलकुलस हल्का सा आप लोग का इंट्रोड्यूस करवाया है 11th क्लास में, बाकी बात सारा कैलकुलस 12th में पढ़ना है। उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग। रीजनिंग होता है कि कोई चीज़ें को लेकर, है ना, थिंकिंग करना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में, वो हम देख लेंगे। एथलेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। एथलेटिक्स आप पढ़े ही है, प्रोबेबिलिटी में आप पर्यकता पढ़े ही है, तो ना सांख्यिकी और पर्यकता, तो ये सारी चीजें हम पढ़ लेंगे। और टोटल मार्क्स है सेट एंड फंक्शन में 29 नंबर है, अलजेब्रा में 37 नंबर। तो अलजेब्रा के अंदर आपका ट्रिमेटिक्स भी आ जाता है इसमें, तो ना फंक्शन जो है
फंक्शन जो इसमें ट्रिमेटिक्स भी आ जाते हैं। अलजेब्रा में कितना 37 मार्क्स है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 13 है, कैलकुलस में 6 नंबर है, मैथमेटिकल में 0 है और टोटल मार्क्स 100 पर है सर। तो ये आपका सिलेबस दिया हुआ। बाकी बात हम सिलेबस व्हाट्सएप में भी कर दिए थे, जो विद्यार्थी मेरे व्हाट्सएप से जुड़े हुए थे असल मैथमेटिक्स में, तो सारे विद्यार्थियों को मैं व्हाट्सएप में भी कर दिया था सिलेबस के पार्ट लिखकर, तो समझ गए होंगे सिलेबस क्या था। तो बाकी बात ये सिलेबस में हम लोग सारे के चैप्टर करके सॉल्व करेंगे। सेट्स एंड फंक्शन में बहुत सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, अलजेब्रा में बहुत सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारे चैप्टर दिए हुए हैं, कैलकुलस में, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे। तो ये दोनों चैप्टर्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसको बोलते हैं, चलिए देख लेते हैं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना है, यूनिट 3 में था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यूनिट 3 कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें जो पढ़ना है वो पहला पढ़ना है कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। पहला जो पढ़ना है कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। दूसरा जो लोग पढ़ना है स्ट्रेट लाइंस। क्या पढ़ना है हम लोग का, स्ट्रेट लाइंस। तीसरे में पढ़ना है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ना है, सो स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉनिक सेक्शन, पार्ट बी। केस 1 में मतलब पार्ट ए था, यहाँ पार्ट बी कॉनिक सेक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कॉनिक सेक्शंस। और कॉनिक सेक्शन में जो पहला पढ़ना है वो पढ़ना है सर्कल, दूसरा पढ़ना है पाराबोला। राइटिंग दिखाई दे रहा होगा सर बच्चों, राइटिंग दिखाई दे रहा है ना, पाराबोला। और तीसरा जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है इलिप्स। और चौथा जो पढ़ना है हम लोग का हाइपरबोला। और एक इंट्रोड्यूस देना है, 12th क्लास में पढ़ना है हम लोग का 26 नंबर चैप्टर इंट्रोडक्शन टू 3-dimensional ज्योमेट्री, जिसको बोला जाता है 3D। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम शॉर्ट में बोलते हैं 2D सर। क्या बोलते हैं, 2D। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का शॉर्ट फॉर्म होता है 2D, और जिसपे एक्स और वाई की बात होती है। 2D का मतलब हो गया, जैसे कि एक लाइन ले लो, ये मेरा वाई एक्सिस हो जाता है, ये मेरा एक्स एक्सिस हो जाता है। जिसमें वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बारे में बात हो, उसको हम बोलते हैं 2D। क्या बोलते हैं सर, 2D। जिस टर्म में एक्स और वाई की बात हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2D। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूनिट 3 हम शुरुआत कर रहे हैं आप लोग का यूनिट 3। तो यूनिट 3 में पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या पढ़ना है सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखते हैं, पहला जो पढ़ना है कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, दूसरा पढ़ना है स्ट्रेट लाइन, तीसरा पढ़ना है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, चौथा बी में लिखा हुआ है कॉनिक सेक्शंस। क्या पढ़ना है? कॉनिक सेक्शन, जिसमें सर्कल, पाराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। कॉनिक सेक्शन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपटीशन और स्ट्रेट लाइन, ये दो चैप्टर से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है और स्ट्रेट लाइन को अच्छे से ध्यान से देख लेंगे और कॉनिक सेक्शन, सर्कल, पाराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला ये सारे पढ़ लेंगे। और इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D किसको बोलेंगे? जिसे मान लो एक क्रम दिया हुआ है, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, z, ये y एक्सिस मान लो, ये x एक्सिस मान लो, ये z एक्सिस मान लो। एक्सिस को हिंदी में बोलते हैं हम लोग, एक्सिस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं, एक्सिस को हिंदी में बोलते हैं अक्ष। क्या बोलते हैं? अक्ष। तो सबसे पहले बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितने चैप्टर पढ़ना है? पहला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा पढ़ना है स्ट्रेट लाइन, तीसरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, फिर कॉनिक सेक्शन उतरेंगे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पार्ट्स है जिसका नाम है सर्कल, पाराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। फिर इंट्रोडक्शन देना, इंट्रोडक्शन तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जिसमें एक्स वाई जेड तीनों के बात हो, उसमें हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। सर इसको नोट कर सकते हैं आप, नोट कर लीजिए। पहला क्या पढ़ना है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इसको नोट कर लीजिए 1 मिनट में। ध्यान देना बच्चों। तो आज हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट्स का हम लोग सारे एक्सप्लेनेशन कर लेंगे क्या क्या पढ़ना था। तो पहला पढ़ना था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग जो पहला पढ़ना था क्या? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ सिस्टम, दूसरा पढ़ना था स्ट्रेट लाइन, तीसरा पढ़ना था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद हम लोग कॉनिक में पढ़ना था क्या? सर्कल, पाराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। सबसे पहले देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिफिनीशन। हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिफिनीशन। क्या लिखना है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिफिनीशन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे? द कोऑर्डिनेट्स। ध्यान देना, राइटिंग भी पता चल जाना चाहिए आप लोग का, और यदि नहीं पता चलते तो कहीं कहीं वर्ड हम जो उच्चारण सुनिएगा ध्यान से। द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ध्यान देना, सबसे पहले बता क्या रही, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है मेरा, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? एनालिटिक ज्योमेट्री। क्या बोल सकते हैं सर? एनालिटिक ज्योमेट्री। क्या बोल सकते हैं सर उसको? एनालिटिक ज्योमेट्री। डिस्क्राइब द लिंक बिटवीन ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा through graph involving curves and lines. It provides the geometry accepts in algebra and involves and them to solve geometric problems. तो बच्चों इसमें जो लिंक रहेगा वो ज्योमेट्री और अलजेब्रा, ज्योमेट्री और अलजेब्रा मिला देंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिंक बिटवीन ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। यहाँ जो ये पॉइंट दिया हुआ लिंक बिटवीन ज्योमेट्रिक एंड अलजेब्रा, ज्योमेट्री और अलजेब्रा को जो हम लोग मिक्स करके बनाएंगे उसी को बोलेंगे क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें बहुत ही सारा ग्राफ से सॉल्व करेंगे हम लोग, बहुत सारा न्यूमेरिकली से सॉल्व करेंगे, तो हमें बहुत ही कंसेप्टली और बहुत ट्रिकी वाइज से भी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं सर। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या यूज होने वाला है? ज्योमेट्री और अलजेब्रा, मतलब बहुपद और आपका जो ज्योमेट्री जो है वो सारी चीजों को हम लोग यूज करें। जैसे ज्योमेट्री में क्या आ जाता है, जैसे कोई ट्रायंगल्स आ जाए, कोई इस तरह से हम लोग का जैसे 90 डिग्री निकालना, 45 डिग्री निकालना, ये ज्योमेट्रीज के अंदर आते थे और हम लोग 9th और 10th में पढ़े थे ज्योमेट्री सर। और आप लोग यहाँ पर बहुपद के अंदर क्या आ जाए, अलजेब्रा के अंदर क्या आ जाए, जैसे एक्स वाई जेड का आ जाए, जैसे x² + 2x + 1 = 0, ये सारे अलजेब्रा के टर्म्स से आ जाते हैं। तो हम लोग लिंक किसके किसके साथ करेंगे? ज्योमेट्री प्लस अलजेब्रा इक्वल टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पर लिखेंगे इन्वॉल्विंग कर्व्स एंड लाइंस, जो हम लोग यूज करेंगे ग्राफ से यूज करेंगे, इन्वॉल्विंग कर्व्स एंड लाइंस, it provides geometry steps in algebra and involves them to solve the geometric problems. The coordinate geometry is that branch of mathematics. coordinate देखो ध्यान देना है, जैसे बहुत सा एक पेड़ मान लो, मैथमेटिक्स को एक पेड़ मान लो, जैसे हमने एक पेड़ बना लेते, बहुत सारे शाखाएं हैं सर, है ना, और इस पेड़ में बहुत सारे शाखाएं हैं, एक शाखा जो उसका है वो किसका है? कोऑर्डिनेट्स का है। किसका है सर? कोऑर्डिनेट्स का है। वह लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन व्हिच ज्योमेट्रीज
इन स्टडी अलजेब्रिकली और इसको मैं स्टडीज करूंगा ज्योमेट्री को अलजेब्रिकली में। लिखेंगे ज्योमेट्री प्लस अलजेब्रा इक्वल टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसको मिटा देते हैं हम लोग। सबसे पहले हम इसको यूज करेंगे, देखेंगे क्या यूज करेंगे, जियोमेट्री प्लस अलजेब्रा। ज्योमेट्री प्लस अलजेब्रा इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे इसको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोलेंगे सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री प्लस अलजेब्रा इक्वल टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ध्यान दें, आप लोग कभी कभी ऐसा भी बोल सकते हैं एब्सिसा, हम लोग लिख सकते हैं एब्सिसा, एब्सिसा प्लस ऑर्डिनेट, एब्सिसा प्लस ऑर्डिनेट। एब्सिसा प्लस ऑर्डिनेट को जब मिलाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट। क्या बोल सकते हैं सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमेशा याद रखना एब्सिसा प्लस ऑर्डिनेट इज इक्वल टू क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो एब्सिसा किसको बोलेंगे, एब्सिसा किसको बोलेंगे, ऑर्डिनेट किसको बोलेंगे। ध्यान देना, एब्सिसा को हम लोग बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। एब्सिसा को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्स कोऑर्डिनेट। एब्सिसा को क्या बोलेंगे सर, एक्स कोऑर्डिनेट। और ऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट दोनों मिलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट प्लस वाई कोऑर्डिनेट। एब्सिसा इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट। इसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। बच्चों सबसे पहले यहाँ पर हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एब्सिसा और कोऑर्डिनेट किसको बोलेंगे। मान लीजिए ए वाई एक्सिस है, हम इसको मानते हैं वाई एक्सिस। क्या मानते हैं, वाई एक्सिस। इसको क्या मानते हैं, एक्स एक्सिस। ये जो टर्म इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डिनेट। और ये जो टर्म है एक्स का, इसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा। क्या बोलते हैं वो, एब्सिसा। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एब्सिसा। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस is called एब्सिसा। एब्सिसा क्या कर सकते हैं, एब्सिसा बोल सकते हैं। एक्स एक्सिस को सारे वैल्यू को एब्सिसा या एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा। यहां पर लिख सकते हैं क्या, वाई एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। तो हम लोग एक्स एक्सिस को क्या बोल सकते हैं सर, एक्स एक्सिस को क्या बोल सकते हैं, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, एब्सिसा। वाई एक्सिस क्या बोल सकते हैं, ऑर्डिनेट। तो हम लोग बच्चों सबसे पहले ध्यान रखना कि जब जब मैं वाई एक्सिस पर रहूंगा उसको नाम क्या दूंगा, ऑर्डिनेट। क्या बोलूंगा, ऑर्डिनेट। जब जब एक्स एक्सिस पर उसको रहूंगा क्या बोलूंगा, उसको एब्सिसा। क्या बोलूंगा, एब्सिसा। एक्स एक्सिस इज इक्वल टू एब्सिसा, एक्स एक्सिस इक्वल टू एब्सिसा। और वाई एक्सिस को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्डिनेट। आप लोग समझ में आ गया होगा, तो तुरंत नोट कीजिए, नोट डाउन कीजिए इसको। चलो बच्चों ध्यान देंगे हम लोग, आप नोट कर लिए होंगे। चलो नोट करिए। अब हम देखते हैं हिस्ट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हिस्ट्री क्या है, मतलब उसको कहाँ से आया, कौन निकाला, क्या दिया, कोऑर्डिनेट के बारे में क्या बताया, सबसे पहले कौन इंट्रोड्यूस किया। तो सबसे पहले हिस्ट्री देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो हिस्ट्री में लोग क्या पढ़ते हैं, द मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग द लोकेशन ऑफ पॉइंट इन दिस वेज वाज प्रोपोज्ड बाय द फ्रेंच मैथमेटिशियन। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सबसे देने वाला जो सबसे पहले मैथमेटिशियन का जो नाम था, उसका फ्रेंच का मैथमेटिशियन। कहाँ था, फ्रेंच, फ्रेंच मतलब फ्रांस। तो फ्रांस का मैथमेटिशियन था, फ्रांस का मैथमेटिशियन जिसका नाम था रेने डेस्कार्ट्स, है ना, रेने डेस्कार्ट्स, है ना, रेने डेस्कार्ट्स। तो ध्यान दीजिए सर, यहाँ ओवर राइटिंग कर दिए हैं। ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बनाया, जिसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बनाया। ये आपको राइट डाउन कर दिए साइंटिस्ट के नेम। और ध्यान दीजिए उसका जन्म कितना हुआ था, 1596 ईस्वी को जन्म हुआ था। 1596 ईस्वी उसका जन्म हुआ। मृत्यु कब हुआ उसका, रेने डेस्कार्ट्स का, रेने का मृत्यु कब हुआ,
1650 ईस्वी में, मतलब 1596 में जन्म और 1650 में उसकी मृत्यु हुआ। He was introduced in coordinate geometry। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो इंट्रोड्यूस हुआ, जो मार्केट में आया, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कब मार्केट में आया, कब लॉन्च हुआ, तो लॉन्च होने का टाइमिंग जो था 1637 ईस्वी में। ध्यान दीजिए, जो कोऑर्डिनेट में जब लॉन्च हुआ मार्केट में, तो उसका ईस्वी था कितना, 1637 ईस्वी में। हो सकता है इससे पहले ही बना हो, लेकिन सबसे पहले हम लोग जो मार्केट में जाना, जिसमें जो चीजों को जाना, वो 1637 ईस्वी में जाना। He proposed further that curves and lines, और इसमें बहुत सारे कर्व्स और लाइंस के बारे में बताया गया, could be described by equation using this technique and thus beginning the first to link algebra and geometry। इसमें बहुत सारे अलजेब्रा और ज्योमेट्री को लिंक करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बनाया गया। और ये कहाँ का मैथमेटिशियन था, फ्रांस का मैथमेटिशियन था। उसको फ्रांस, पहले फ्रेंच बोलते थे, फ्रांस बोलने लगे हम उसको। और इसका जन्म हुआ था 1596, मृत्यु 1560। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो लॉन्च किया गया 1637 में हो गया। किसके किसके बीच में लिंक हुआ था, ज्योमेट्री और प्लस अलजेब्रा। किसके किसके बीच में लिंक हुआ था सर, ज्योमेट्री प्लस अलजेब्रा इक्वल टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हमने शॉर्ट व्हाट इज को डिफिनेशन पूछ दे कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हम लोग सिंपल डिफिनेशन, इतनी लंबी चौड़ी भाषा नहीं लिखेंगे, हम लोग सिंपल वर्ड में बताएंगे कि अलजेब्रा प्लस ज्योमेट्री, अलजेब्रा प्लस ज्योमेट्री इक्वल टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या ज्योमेट्री प्लस अलजेब्रा ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसको आगे इस तरह भी बोल सकते हैं, एब्सिसा प्लस कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हैं। एब्सिसा को एक्स कोऑर्डिनेट बोला जाता है और कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट बोला जाता है। ठीक है सर, सबसे पहले और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। वो धीरे धीरे एक्सरसाइज पे उतर जाते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन था सर आप लोग का। तो आज हम लोग देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। चलिए हेडिंग देते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे पहले देखेंगे क्या, एक लाइन ले लेंगे हम लोग। ये जो मेरा है y एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस है। और ये मेरा x एक्सिस है, और ये मेरा x डैश हो जाएगा, ये y डैश हो जाएगा। और यहाँ का वैल्यू 0। हिंदी में इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, ओरिजिन। ओरिजिन, और ओरिजिन में हमेशा वैल्यू क्या होता है, 0 0 होता है। एक पॉइंट लेते हैं हम लोग p बराबर, जिसका वैल्यू x और y यूज करते हैं। एक पॉइंट लेते हैं हम लोग p बराबर, जिसका एक पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट हम p बराबर लिखे हैं, जिसको यूज किए x और y। क्या यूज किए, x और y। तो सबसे पहले इसको परपेंडिकुलर लाइन गिरा देते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ड्रॉ कर दिए सर। सबसे पहले ध्यान देना, जब भी यहाँ पहले x लिखे बाद में y, मतलब x यहाँ लिखे हैं तो यहाँ y कोने से कितना डिस्टेंस दूरी पर है, x पर। अब ध्यान देना, यहाँ से यहाँ दूरी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या होगा, x होगा, क्योंकि पहला वैल्यू मतलब x का लिखेंगे या दूसरी वैल्यू y। यहाँ क्या दूरी कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y। तो हम इस तरह डिनोट करते हैं, यहाँ की दूरी यदि x है तो यहाँ का भी डिस्टेंस क्या होगा, मेरा x ही होगा। यहाँ का डिस्टेंस x है तो यहाँ का भी डिस्टेंस क्या होगा, x ही होगा। अब यहाँ डिस्टेंस y है तो यहाँ का भी डिस्टेंस क्या होगा, मेरा y होगा। यदि यहाँ का डिस्टेंस x है तो यहाँ का भी डिस्टेंस x होगा। तो यहाँ डिस्टेंस y है तो यहाँ का भी डिस्टेंस क्या होगा, y होगा। इसको हम नोट कर सकते हैं, यहाँ नोट इसको नहीं भी कर सकते हैं सर। कैसे कर लिए, तो सबसे पहले लिखेंगे, इसका नाम a दिए, यहाँ p है तो यहाँ b दे दिए। बच्चों ध्यान देना, इधर याद रखेंगे कि ये पॉइंट लिखना है, ये का पॉइंट लिखना है। ये का पॉइंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। यहाँ का दूरी कितना दिया हुआ है, x, तो यहाँ तो मेरा x हो जाएगा। लेकिन ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस है, तो x एक्सिस में किसी को y का वैल्यू नहीं होता। जैसे एक नॉट में देख लीजिएगा सर, नॉट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। नॉट पॉइंट में हम लोग क्या देखेंगे, ये मेरा है y एक्सिस और ये मेरा है x एक्सिस। हमेशा जानते हैं कि x एक्सिस कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस। x एक्सिस में किसका वैल्यू 0 हो जाता है, y का। हमेशा याद रखेंगे कि x एक्सिस में किसका वैल्यू 0 होगा, y का। x एक्सिस में किसका वैल्यू 0 होगा, y का।
और हम यहाँ पर रिमेंबर रखेंगे कि y एक्सिस कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस में किसका वैल्यू 0 होगा, x का। मतलब जब जब हम लोग x एक्सिस पर जाएंगे, जब जब हम लोग x एक्सिस पर जाएंगे तब तक y की वैल्यू क्या होगा, 0। जब जब हम लोग x एक्सिस पर जाएंगे तब तक वैल्यू y की क्या होगा, 0। जब जब हम लोग y एक्सिस पर जाएंगे, जब जब हम लोग y एक्सिस पर जाएंगे तब तक x का वैल्यू क्या होगा, 0। तो हम लोग याद रखेंगे कौन एक्सिस पे काम कर रहे हैं, कौन एक्सिस पे काम कर रहे हैं, हम लोग x में काम कर रहे हैं। तो x एक्सिस में y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। x एक्सिस में y का वैल्यू क्या हो गया, 0। ये कौन एक्सिस सर, y एक्सिस है। कौन एक्सिस है मेरा, ये y एक्सिस। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ की दूरी यदि y है तो यहाँ के भी डिस्टेंस क्या होगा, y ही होगा। यहाँ x का 0, यहाँ पॉइंट y हो जाएगा। इसीलिए चीजें नोट कर लीजिए, तुरंत नोट कीजिए इसको। नोट कीजिए। मिटा देते हैं। अब हम लिखेंगे पॉइंट ओरिजिन। ओरिजिन में क्या दिया हुआ था, वैल्यू 0 0, जिसको डिनोट किससे किए थे, वो से। तो वैल्यू क्या दिया था, 0 0। लेकिन दी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, हम लोग एक्स एक्सिस का पॉइंट लिखेंगे। तो एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या था, पॉइंट वन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या था सर, x0। क्या था मेरा, x0। तो हम लोग ये x को, तो पॉइंट वन एक्स एक्सिस, यहाँ एक पॉइंट भी लिख सकते हैं क्या, x0। द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बराबर क्या लिखेंगे, x0, या तो पॉइंट ये बराबर क्या लिख सकते हैं, x0। हम लोग लिखेंगे पॉइंट का हिंदी में बोलते हैं बिंदु। पॉइंट वन वाई एक्सिस, पॉइंट वन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस का पॉइंट क्या था, 0 और y। इसको पॉइंट भी माने थे, पॉइंट क्या माने थे, b बराबर क्या हो जाएगा, 0 और y। दी पॉइंट p बराबर हम लोग क्या माने, x और y। दी पॉइंट p बराबर हम लोग क्या माने, x और y। तो पॉइंट p बराबर क्या माने, x और y। ठीक है सर, तो इसे नोट कर लीजिए। द पॉइंट वन एक्स एक्सिस x0, द पॉइंट वन y एक्सिस 0 y, और द पॉइंट p बराबर x y। तो रिमेंबर कर लिए होंगे, याद हो गया होगा आपका, तो नोट कीजिए इसको। तो लिखते हैं साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। साइन ऑफ कोऑर्डिनेट, हेडिंग लीजिए साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले हम ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, एक्स और वाई एक्सिस को हम लोग कभी चेंज नहीं करेंगे। एक कौन एक्सिस हो जाएगा, वाई एक्सिस, एक कौन एक्सिस हो जाएगा, एक्स एक्सिस। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर ये ओरिजिन हो गया 0 0। ये कौन सा क्वाड्रेंट है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका नाम क्या देंगे हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक बार फुल नेम लिख दिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बच्चों यदि x का वैल्यू इधर देखते हैं तो पॉजिटिव होता है, x का वैल्यू इधर क्या होता है, पॉजिटिव। और एबव में ऊपर की तरफ y का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। मतलब राइट की ओर जाएंगे, राइट की ओर जाएंगे वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। लेफ्ट की ओर वैल्यू क्या लेते थे हम लोग, नेगेटिव। एबव की ओर वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। क्या होता है सर, पॉजिटिव। बिलो की तरफ वैल्यू क्या होता है सर, नेगेटिव। तो ये हम लोग पढ़े थे, एबव की ओर वैल्यू पॉजिटिव, बिलो की ओर नेगेटिव, राइट की ओर पॉजिटिव और लेफ्ट की ओर नेगेटिव। तो यदि हम इधर पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव जा रहा है तो यहाँ प्लस प्लस आएगा। तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग क्या देखें, हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें कि दोनों वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव। इधर लेफ्ट की ओर नेगेटिव। तो एक्स पहले वैल्यू एक्स का लिखना है, बाद में वाई का, पहले एक्स का बाद में वाई का। इधर जाते हैं, इधर हम लोग नेगेटिव लिख रहे हैं, पहले एक्स की इधर नेगेटिव होता है और इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट है मेरा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है मेरा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट। हम इसको लिखेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट लिखेंगे सर, सेकेंड क्वाड्रेंट। ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया सर, ये थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होगा, दोनों नेगेटिव। और ये होगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा मेरा, फोर्थ क्वाड्रेंट।
क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट है नहीं मेरा, और सेकेंड क्वाड्रेंट हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया सर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस प्लस में होता है, सेकंड में माइनस प्लस होता है, थर्ड में माइनस माइनस होता है, फोर्थ में प्लस और माइनस होता है। फर्स्ट में प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस और माइनस होता है सर। तो ये चीज हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं इन विच क्वाड्रेंट, ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ आपका केसी सिन्हा सर बुक में, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन? In which quadrant the following point lie? पहला दिया हुआ 5 4 लिख देते हैं, 5 4। तो सर देखते हैं 5 4 दोनों वैल्यू क्या आ रहा है, प्लस प्लस, दोनों वैल्यू क्या आ रहा है, 5 भी पॉजिटिव आ रहा है, 4 भी पॉजिटिव आ रहा है, 5 भी पॉजिटिव आ रहा है, 4 भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव। जब दोनों वैल्यू प्लस प्लस में आएगा तो सिंबल क्या यूज होगा, कौन सा क्वाड्रेंट लाइक करेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा लाइक करेगा सर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। आंसर में क्या आ जाएगा मेरा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। आंसर में क्या आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 5 माइनस 6, 5 माइनस 6, एक वैल्यू प्लस में आ रहा है, एक वैल्यू माइनस में आ रहा है, एक वैल्यू प्लस माइनस कहाँ जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। आंसर क्या आ जाएगा सर, फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह सिंबल चेक करके आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लीजिएगा सर। तो एक्सरसाइज का 20.1 एक्सरसाइज हम जो पढ़ा रहे हैं 20.1 एक्सरसाइज हम पढ़ा रहे हैं 20.1 एक्सरसाइज। बुक के नाम है केसी सिन्हा एक्सरसाइज जो 20.1 एक्सरसाइज 20.1। पेज नंबर क्या दिया हुआ है, पेज नंबर इसका दिया हुआ है, पेज नंबर जो दिया हुआ आपका वो दिया हुआ है 20.5। ये क्वेश्चन था सर। आज का लेक्चर्स नहीं रखते हैं, आज का लेक्चर्स यहीं तक रखते हैं। थैंक यू क्लास, बाय, थैंक यू। वीडियो को आपको अच्छा लगा हुआ, कंसेप्ट को अच्छे समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आप जितना जल्दी सब्सक्राइब कीजिए सारे वीडियोज आपके पास पहुंच जाएगा सर 11th क्लास का। तो हम लोग घर बैठे पूरी फुल कोर्स कर सकते हैं। जब तक लॉकडाउन है तब तक मैं आपको पूरी वीडियोज लाइव में और पूरी वीडियो यूट्यूब में डालते चला जाऊँगा। आप क्वेश्चन बनाइए, सॉल्व कीजिए। थैंक यू क्लास, बाय।